सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जेके फार्मेसी A to Z पर और आप सभी को दिल से नमस्कार करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आजकल जो रूरल एरिया में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मीडिया कर्म की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से और हमारे सरकार की तरफ से, बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी हैं मेडिकल लाइन में उनकी तरफ से, जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी तरफ से आप सभी पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि रूरल एरिया में डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं उनके माध्यम से जो रूरल एरिया में मरीज हैं उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसी की वजह से जो है उनको गलत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उनके लीवर डैमेज हो रहे हैं, किडनी डैमेज हो रही है, हार्ट पर समस्या हो रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये जो आरोप लगाए जाने क्या ये सही हैं या फिर गलत हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे ओवरऑल इंडिया में दारू बिक रही है और क्या उसकी वजह से लोग बीमार नहीं हो रहे? क्या दारू के साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं मिल रहे? उनकी वजह से, दारू की वजह से लीवर डैमेज नहीं हो रहा, हार्ट पर समस्या नहीं हो रही, मानसिक रूप से बीमार नहीं हो रहे, किडनी डैमेज नहीं हो रही? आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। क्या दारू पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब वो कुछ लोग अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि लोगों को मैं उकसा रहा हूँ। मेरा लोगों को उकसाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सरकार के समर्थन में हूँ, योगी जी के समर्थन में हूँ। सुधार होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं मेडिकल लाइन में जो बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें कई वर्षों का अनुभव है और लोगों को, ग्रामीण एरिया में लोगों को चिकित्सा के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। 20-30 रुपये में उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरिया में उनको जो है आरोपी समझा जा रहा है। उन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप गलत तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है। उनके लीवर ख़राब हो रहे हैं, उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, उनका जो है हार्ट पर समस्या हो रही है। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए, मैं आप सभी से अपील करता हूँ, मुझे कोई डॉक्टर ऐसा बताइए जो लोगों को मारने की दवाई देता हो। जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं रूरल एरिया में, वो लोगों को मारने की दवाई देते हैं क्या? रूरल एरिया में लोगों को जब दवाई दिया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो है उनकी सबसे पहले उनकी डायग्नोस किया जाता है। उनको मरीज से पहले पूछा जा रहा है कि आपको क्या समस्या है। जिस तरह से जो डॉक्टर्स ग्रामीण एरिया में बैठा हुआ है, जिस तरह से वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में देता है, एक MBBS के डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने पर, कि वो डॉक्टर जो रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, क्या वो कहीं से सीख करके नहीं आते हैं? वो भी MBBS डॉक्टर के पास सीखा हुआ है। हो सकता है कि कोई MBBS से लोअर जो डॉक्टर होते हैं उनके पास सीख करके आया हो, ट्रेनिंग ले करके जब कोई भी डॉक्टर सीखने के बाद ही, ट्रेनिंग लेने के बाद ही, तभी तो रूरल एरिया में अपना जो है एक छोटा मोटा क्लिनिक चला रहा है, छोटी मोटी दुकान चला रहा है। अब कोई परचून वाला है, उससे बोलिए कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए। क्या परचून वाला, किराना वाला, जो कोई भी बंदा है, क्या वो इंजेक्शन लगा सकता है? कोई ड्रिप लगा सकता है? कोई टाँके भर सकता है? मरीज का इलाज कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता है। जब हम लोग बड़े डॉक्टर के पास सीख करके आते हैं, रूरल एरिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सीख करके तो आए हैं। जहाँ पर MBBS डॉक्टर के पास जो उनके लिए फाइल दी जाती है कि इस पेशेंट को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना है, तो वो कहीं ना कहीं सीख करके आता है। उसी के बाद जो है लोगों की सेवा करता है, गांव में आकर के अपना जो छोटा मोटा जो क्लिनिक चला लेता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट आकर के अपना दुकान खोलने के बाद वो लोगों का लीवर ख़राब करने लगे, किडनी ख़राब करने लगे, हार्ट पर जो है हार्ट को बेकार करने की दवाई देने लगे। तो कितनी सच्चाई है इनमें? हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर बहुत सारे जो डॉक्टर्स को बदनाम करने वाले होते हैं, जो 4-6 महीने, साल भर, 1 साल, वो अपना जो है सीखने के बाद कहीं अपना एक दुकान खोल लेते हैं, तो
उनसे गलतियां होने के बाद जो है ये अगर उससे गलती हो जाती है, एक के सहारे न जाने कितने लोगों को जो डॉक्टर्स हैं उन पर जो है इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। किसी से अगर कोई केस खराब हो जाता है तो ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूँ, सबसे पहले जो है आप अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए, किसी डॉक्टर के पास सीखिए। मैं कहता हूँ कि आप जो है इन फ्यूचर में ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो आप जो है कोई कोर्स करिए, जो वैलिड कोर्स है वो कोर्स करिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में कभी समस्या ना आए और आपका जो है क्लिनिक सील ना हो, छापेमारी आपके ऊपर ना हो, आप पर कोई एफआईआर ना हो। तो इस तरह से जो है आप इन फ्यूचर में बढ़िया तरीके से जब आप एक ट्रेनिंग लीजिए, कोर्स करिए, तो आप इन फ्यूचर में कभी भी जो है आपके सामने जो समस्या फ़िलहाल आ रही है वो नहीं आएगी। तो इन आरोपों को बंद किया जाए। मैं भी चाहता हूँ, सरकार के समर्थन में हूँ कि सुधार होना चाहिए, लेकिन जो लोग काफ़ी समय से इसी लाइन में अपना मेडिकल लाइन में लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं, अब उन्होंने इसी काम को सीखा है तो कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं इस समय फ़िलहाल में रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, उनके सामने, उनके परिवार के सामने समस्या आ रही है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो सरकार को जो है कुछ ना कुछ उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।